क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 87 तथा अंतर 39 से दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम इस तरह के सवालों को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि दोस्तों आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए कि सर इस तरह के सवालों को कैसे आसान तरीके से सॉल्व किया जाता है। दोस्तों इस सवाल को हम दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा रिपीट करते हैं, जिससे कि हमें ये समझ में आ जाएगा कि इस सवाल में हमें क्या दिया गया है और क्या हमसे पूछा गया है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में सवाल को पढ़ते हैं फिर कर देते हैं गलत, फिर कहते हैं सर हमें समझ में नहीं आया, हमसे सवाल हुआ नहीं। तो आप क्या करेंगे, इस सवाल को दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इस सवाल को। इसमें कहा गया है दो संख्याओं का योग 87 है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी दो संख्याएं हैं और उनका योगफल हमें दिया गया है 87। ठीक है, कोई भी दो संख्या हो सकती हैं, अभी हमें नहीं पता है कि कौन कौन सी दो संख्या हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, तथा अंतर 39 है, यानी उन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर दिया गया है 39। ठीक है, उनके बीच का अंतर, ठीक है, दिया गया है 39। फिर कह रहा है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी हमें दोनों संख्याएं पता करनी है कि कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इस तरह के सवालों में जब भी इस तरह के सवाल आ जाएं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं। सर ये मैथ में रूल होता है ना कि जो हमें नहीं पता हो उसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। कि माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं सर, पहली संख्या a ले सकते हैं, पहली संख्या b ले सकते हैं, A to Z आप फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। चलिए सर यहाँ पर हम मानते हैं, माना पहली संख्या x। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, इसी बात को यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे दोस्तों माना पहली संख्या। दोस्तों पहली संख्या आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे बोल चुका हूं पहली संख्या हम लेंगे दोस्तों, पहली संख्या लेंगे x। पहली संख्या दोस्तों यहां पर हमने ली है x। अब आप दूसरी संख्या दोस्तों क्या लेंगे, दूसरी संख्या दोस्तों हम ले लेते हैं y। ठीक है, जो पहली x ली है तो दूसरी लेंगे y। ठीक है, अब आप क्या करेंगे सर, अब आप क्या करेंगे, इतना तो हमने माना है केवल। अब आप क्या करेंगे सर, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न के अनुसार चलना है ना। अभी हमने केवल माना है पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, अपनी तरफ से माना है ना। अब क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार बहुत ही आसान है सर, बहुत ही आसान है। प्रश्नानुसार सबसे पहले क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले कह रहा है दो संख्याओं का योग 87 है। कोई भी दो संख्या है जो कि हमने मान ली है, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, इनका योगफल दोस्तों हमें दिया गया है 87। तो पहली संख्या क्या है, x है ना, पहली संख्या दोस्तों x है। इसके बाद दूसरी संख्या दोस्तों क्या है, y है। अब कह रहा है कि इनका योगफल, ठीक है, दोनों संख्याओं का योगफल, तो हम क्या करेंगे, इनका योग कर देंगे, इनका योग कर देंगे, यानी बीच में क्या करना है, जोड़ कर देना है, प्लस कर देना है। फिर क्या है, बराबर में 87 है। इनका योगफल 87 हमें दिया गया है सवाल में। ठीक है, दोनों संख्याओं को हमने जोड़ दिया, बराबर में रख दिया 87। समझ में आ गई सर इतनी बात, आसान है ना, सिंपल है, बहुत ही आसान है। अब इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। सर इसको हमने डाल दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसके बाद दूसरी शर्त क्या है ना, इसके बाद क्या कह रहा है, तथा अंतर 39 है, यानी कि जो हमारी दो संख्याएं हैं इन्हीं का अंतर हमें दिया गया है 39। ठीक है, तो दोनों संख्याओं को लिखते हैं, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। अब दोस्तों इसका अंतर हमें दिया गया है 39। ठीक है, इनका अंतर, तो अंतर के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना बीच में, तो माइनस कर देंगे। ठीक है, योगफल के लिए प्लस करते हैं, अंतर के लिए माइनस करते हैं, और बराबर में दोस्तों हो जाएगा 39। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि इसका अंतर कितना है, 39 है, तो इसके बराबर लिखेंगे 39 और इसको डाल देंगे दोस्तों हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसको हमने डाल दिया समीकरण नंबर 2। अब यहां से आप क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, इनको प्लस करेंगे दोनों समीकरणों को। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 व समीकरण नंबर 2 को क्या करेंगे सर, जोड़ेंगे। ठीक है, 2 को जोड़ने पर, जब दोस्तों इनको हम जोड़ेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर 87। ठीक है, तो x प्लस वाई और बराबर में है दोस्तों 87। ठीक है,
आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद समीकरण नंबर 2 क्या है दोस्तों हमारा, x माइनस में y और बराबर में दोस्तों कितना है 39। ठीक है, समीकरण नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 39। अब यहां से आप क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। तो दोनों समीकरणों को हम जोड़ते हैं। यहां पर हमने लिख लिया है समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो जब दोस्तों हम इनको जोड़ेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए ये x प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये प्लस प्लस वाले आपस में जुड़ जाएंगे। यहां पर हो जाएगा प्लस का 2x। ठीक है, एक x और एक x मिलकर हो गया 2x। अब यहां पर दोस्तों आगे बढ़ेंगे, ये प्लस का y है, ये माइनस का y है। ठीक है, तो प्लस वाले y से माइनस वाला y कैंसिल हो जाएगा, ये एक दूसरे से कट जाएंगे। ठीक है, आपस में घट जाएंगे। अब बराबर के इस तरफ दोस्तों क्या है, देखिए बराबर के इस तरफ है हमारा प्लस का 87 और प्लस का 39। तो ये प्लस प्लस के हैं ना, तो हम इनको जोड़ रहे हैं, इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे। तो 87 और 39 को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर 9 और 7 को जोड़ेंगे, 9 7 हो जाएगा 16 और 16 का यहाँ पर लिखेंगे 6 और हासिल हमारे पास हो गया 1। ठीक है, इसके बाद 8 3 11 और एक हासिल वाला 12। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 126। 126। ठीक है, समझ में आ गई सर इतनी बात अच्छे से ना। चलिए अब यहां से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे सर, x का मान निकालेंगे। आप क्या करेंगे, इस 2 को इसके बटे में भेजेंगे, या तो आप इसको डायरेक्टली काट सकते हैं, 2 से इसको 126 को डायरेक्ट हम काट सकते हैं, या आप क्या कीजिए इस 126 के बटे में लिखेंगे 2। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं, आपको समझाने के लिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो बटे में आ गया सर 2, गुणा वाली संख्या है ना, बराबर के इस तरफ आएगी तो बटे में आ जाती है। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 छंग 12 हो गया, 2 3 6। ठीक है, यानी x का मान दोस्तों आ गया है 63। कितना आ गया सर, 63। x दोस्तों है क्या हमारी, x है हमारी पहली संख्या, जो कि दोस्तों यहाँ पर हमने मानी थी, माना पहली संख्या बराबर x, तो x का मान आ गया 63। जब दोस्तों में पहली संख्या पता चल गई है तो हम दूसरी संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी y का मान भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर, इस x का मान चाहे आप समीकरण नंबर 1 में रख दो, चाहे आप समीकरण नंबर 2 में रख दो, हमें y का मान मिल जाएगा। चलिए हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे x का मान। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, इतना आप लिख लेंगे रखने पर। चलिए सर हमने यहाँ पर लिखा है समीकरण 1 क्या है दोस्तों, इसको नोट करेंगे। समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई और बराबर में है 87 सर। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इस x की जगह पर हम रखेंगे 63। ठीक है, 60 और 3 63 और प्लस में हो गया y बराबर में दोस्तों 87 है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस 63 को यानी प्लस वाले 63 को बराबर के इस तरफ भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y को अकेला रखेंगे और इस 63 को बराबर के इस तरफ भेजेंगे, तो ये 87 पहले से इधर। ठीक है, 87 हमारा पहले से इधर है और ये प्लस का 63 इधर जाएगा तो माइनस का 63 हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, 87 में से हमें 63 को घटाना है, तो कैसे घटाएंगे, देखिए यहाँ पर 87 में से हम क्या करेंगे, 63 को घटाएंगे तो 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा और 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, 24 बचा ना। तो y का मान दोस्तों आ जाएगा 24। y का मान आ गया सर 24। ठीक है दोस्तों, y हमारी क्या है, दूसरी संख्या है। तो यहाँ से हमें पहली और दूसरी संख्याएं ज्ञात हो गई हैं, जो कि दोस्तों हमसे सवाल में पूछी थी कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमारी संख्याएं निकल के आ गई हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहली संख्या। दोस्तों पहली संख्या हमारी क्या है, 63। ठीक है, पहली संख्या हमारी 63 है और दूसरी संख्या दोस्तों क्या है, दूसरी संख्या दोस्तों हमारी है, दूसरी संख्या क्या है दोस्तों हमारी 24। ठीक है, इस तरह से आप ज्ञात कर लेंगे। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको चेक करना हो कि हमारा आंसर सही आया है या गलत आया है, तो आप कैसे चेक करेंगे सर, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। चलिए इसको समझते हैं कि सवाल को कैसे चेक किया जाए। ठीक है, तो आपको देखना है कि सवाल में दोस्तों क्या कहा था कि दो संख्याओं का योग 87 है। तो हम चेक करेंगे क्या दोनों संख्याओं का योगफल 87 आ रहा है। तो इस 63 और 24 को जोड़ेंगे, 63 प्लस करेंगे 24। ठीक है, 63 और 24 को जोड़ेंगे, 3 4 हो जाएगा 7, है ना, और यहाँ पर 6 और 2 हो जाएगा 8, यानी 87 हमारा आ रहा है। इसका मतलब सही है। और भी कुछ चेक करना है, फिर कह रहा है तथा अंतर 39 होना चाहिए। दोनों संख्याओं का अंतर जो है वो 39 आना चाहिए। चलिए इसको घटा के देखते हैं। 63 में से 24 को घटाएंगे। ठीक है, 63 में से हम 24 घटाएंगे, 63 माइनस यहाँ पर घटा लेते हैं,
63 में से हमने दोस्तों घटाया 24, है ना, इनका अंतर आना चाहिए 39। तो यहाँ पर 3 में से 4 तो जाएगा नहीं, हम हासिल लेंगे यानी दहाई लेंगे, तो 13 हो जाएगा। 13 में से 4 जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ पर बचा था 5, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। ठीक है, 39 आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों हमारा आंसर सही है। ठीक है, इस तरह से आप चेक भी कर लेंगे। ठीक है, सवाल में चेक नहीं करना है, वैसे आप चेक कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, आपने अभी तक नहीं किया तो। और हाँ, कमेंट में बताइए दोस्तों आपको कैसा लगा। ठीक है, आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। आज के इतना ही, जय हिंद।